एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जून विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को मैथ्स क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जानकारी दूंगा। आज के लेक्चर में मैं आपको फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब चैप्टर 2 इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसमें आता है, पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये इन्वर्टिबल है। क्या ये फंक्शन जो दिया हुआ है, ये क्या जो हम निकालेंगे, जो इस चैप्टर में बारे में पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, क्या ये फंक्शन मेरा इन्वर्टिबल है? तो यहाँ मैं आपको लिखता हूँ इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन के अंदर क्या होता है कि फंक्शन जो होता है ये होता है a टेंड्स टू b होता है, a टू b फंक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, जहां पे y क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स यहाँ के हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम g टू y ले तो gx में gx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा यहाँ पे। तो फंक्शन ऑफ, यहाँ पे ले सकते हैं हम फंक्शन ऑफ जी वाई का जो फंक्शन है ये y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जी एक्स जब y हो सकता है तो जी वाई भी y हो सकता है y के में। तो यहाँ पे लेंगे g ऑफ फंक्शन जी ऑफ फंक्शन एक्स एफ एक्स, जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x। जैसे हमने y का माना, g ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम g ऑफ फंक्शन y, ये माना तो ये y हो गया। तो g ऑफ फंक्शन x, तो x हो जाएगा और y हो गया। उस तरह से यहाँ पे हो जाता है। जब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में एक ही चीज आएगी कि इसके अंदर होता है साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और यहाँ पे सेक थीटा। ये सारी वैल्यू हमारे माइंड में आ सकती है कि हम जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजों का उपयोग होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। हाँ बिल्कुल, आपकी अनुमान सही जा रहा है कि इसी सब चीज का हम उपयोग करेंगे। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं अब एक एक करके जो इनवर्स की ओर। इनवर्स पहले हमने बताया कि फंक्शन क्या मेरा इन्वर्टिबल है नहीं है, फिर ये बताया। अब मैं आपको इनवर्स की ओर लेके चलता हूँ। ग्राफ होगा, अब इसको एक बार प्लॉट कर लेते हैं। तो ये जो है, ये क्या है, ये हमारी y एक्सिस है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे y और यहाँ पे हो जाएगा ये y डैश। ये जो है, ये क्या है, ये है हमारी x एक्सिस है। तो ये x हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा x डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करें तो ये पॉइंट तो मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये हो जाएगा मेरे पास पाई। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3π/2। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2π। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे -π। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक इतना वैल्यू ले लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रूव करेंगे। पहला वैल्यू क्या होता है इसमें ट्रिगो में होता है पहला वैल्यू साइन का। तो हम इसको साइन एक्स
साइन एक्स की तौर पे हम इसको लेके चलेंगे और इस ग्राफ को हम प्रूव करेंगे। जैसे साइन का होगा उसी प्रकार बाकी के भी हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको नॉर्मल फॉर्मूले में लेके चलेंगे, उसके बाद उसको आगे हम उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मेरा फंक्शन, यहाँ दो फंक्शन लेंगे हम, ठीक है, दो फंक्शन की बात करेंगे। जैसे मेरे पास होगा फंक्शन, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एक फंक्शन, यहाँ पे लेते हैं ये x1 और यहाँ पे दूसरा फंक्शन लेते हैं x2। दो वैल्यू लिया, यहाँ से लिया, इसको लिया और इसको लिया। ठीक है, यहाँ दो वैल्यू x1 और x2। तो यहाँ पे हम जैसे दो वैल्यू था, लेट अस एज्यूम x1 एंड x2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कि x1 x2 है, तो फंक्शन ऑफ, हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x1 जो है ये बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ x2 के। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था पहले आपको, x1 x2 बताया था, तो हम कह सकते हैं जब इसके फंक्शन इक्वल है तो x ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 1 फंक्शन प्रूफ नहीं होगा। जब ये 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे मैनी 1। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन मैनी 1 प्रूफ हो जाएगा। ठीक, जब इतनी बात हो गई, और ऑन टू के लिए आप देख सकते हैं कि अगर हम रेंज रेंज को क्या लेंगे, रेंज को हम लेते हैं -1 to 1, यानी ये वाली वैल्यू -1 और ये वाली वैल्यू 1। अगर हम ऐसा कुछ यहाँ पे लेते हैं तो ये मेरा रेंज तो आ जाएगा। रेंज यहाँ पे सबका एक ही इमेज, यानी अगर हम दो वैल्यू ले, जैसे x1 अलग वैल्यू और x2 अलग वैल्यू है, तो इन दोनों का जो प्री इमेज होगा, यानी इन दोनों का जो इमेज बनेगा वो पेज पे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का करेंगे तो ये ऑन टू तो हो जाएगा, ऑन टू। लेकिन हम इसको बाइजेक्टिव नहीं कह सकते क्योंकि मेरे पास ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है और ऑन टू है, तो हम इस फंक्शन को बाइजेक्टिव नहीं कह सकते। हमें इसको बाइजेक्टिव बनाना होगा। इस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल भी नहीं कह सकते हैं, इन्वर्टिबल हमको इसको बनाना होगा। तो इस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल कैसे बनाएंगे उसकी जानकारी हम आपको यहाँ पे देते हैं। ये देखिए, इस फंक्शन को हम इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा, जो कि हमारे पास ये अभी इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल नहीं है, ये इन्वर्टिबल नहीं है अभी। ठीक है, इसको हमें इन्वर्टिबल बनाना है, ये अभी इन्वर्टिबल नहीं है। तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, हम जानते हैं भाई इन्वर्टिबल के लिए मेरा फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए। जब तक दोनों कंडीशन नहीं होगा, जब तक मेरा फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब देखिए, अब हम इसको इन्वर्टिबल बनाना सीखते हैं। जो फंक्शन एफ एक्स है ये बराबर हो जाएगा साइन एक्स के। ठीक है, ये फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये अभी हमने आपको ऊपर बताया था। लेकिन इसकी रेंज क्या थी, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन डोमेन कितना होगा, -π/2 से π/2 हो जाएगा। ये क्या होगा इसका डोमेन, और इसका रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा इसका पास यहाँ पे रेंज हो जाएगा -1 to 1 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू जैसे ले लेते हैं, यहाँ पे -π/2 है और ये वैल्यू को ले लेते हैं हम, यहाँ पे π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब इतनी बात हो गई तो हम क्या कहते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है ये -1 है और ये वाली जो वैल्यू है ये मेरी 1 है।
इतना हो जाएगा। तो अगर आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये फंक्शन जो है इस तरह से, ये फंक्शन मेरा 1 1 भी हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। एक मिनट, ये फंक्शन मेरा 1 1 हो जाएगा एंड ऑन टू दोनों ही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा दोनों ही 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो अब फंक्शन कह सकते हैं हम कि जब ये 1 1 है और ऑन टू है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ये बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव। ठीक है, अब जब मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है, 1 1 है, ऑन टू है, जब इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका इन्वर्टिबल एक बार निकाल के दिखाते हैं, मेरे कहने से नहीं होगा, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको कि इन्वर्टिबल कैसे होगा। ठीक है, तो मेन जो ग्राफ था हमें इतनी की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने आपको दिखाया। अब मैं इसको इन्वर्टिबल करके दिखाता हूँ, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। अब इन्वर्टिबल प्रूफ मेरे को यहाँ पे करना है, तो जी क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा यहाँ पे -1 to 1, जो मेरी रेंज थी, और डोमेन क्या हो जाएगा जी एक्स, ये एक्स की जगह मैंने डोमेन लिखा है, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2, ये इसका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जी वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आती है बारी कि इनवर्स बनाने के लिए अब आती है बारी कि इनवर्स बनाने के लिए हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सा होता है डोमेन का, वो जानते हैं। तो ये जो है -π/2 और π/2, यही जो है ये होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, एरिया नहीं डोमेन, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है -π/2 से π/2। तो जब ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया तो हम कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ये यहाँ पे हो जाएगा। चलो भाई, ये मान लिया कि ये बात हो गई, मैंने इसको इस वाले पोर्शन से दिखाया। ठीक है, मैंने क्या किया, ग्राफ को इस वाले पोर्शन से यानी इधर वाला ग्राफ लेके दिखाया। अब क्या होगा, अब आप लोग अगर कहते हो, आप लोग क्या कहते हो ये दिखाता हूँ मैं आपको। आप लोग कहते हो कि सर इस यहाँ से ग्राफ लेके जाते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से ऐसे करते हैं, इधर से लेते हैं, यानी इसका जो है ये हो जाएगा पाई, पहला हो जाएगा यहाँ पे पाई। ठीक है, और ये दूसरी पॉइंट हो जाएगी 3π/2। अगर हम यही ले, ठीक है, तो अगर हम पाई और 3π के बीच में ले रहे हैं, ग्राफ हम इस साइड से ले रहे हैं पाई और 3π के बीच में, ठीक है, तो क्या होगा कि जो फंक्शन है एफ एक्स जो हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा π/2। ठीक है, π/2,
यहाँ पे पाई बाई टू और 3 पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है, और जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स करना था हमको। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। ठीक, अब देखते हैं। अब और यहाँ क्या है, यहाँ भी वैल्यू -1 है और यहाँ भी वैल्यू 1 है, मतलब सब सेम है। मैंने बस इस साइड से लिया हुआ है, आप लोगों ने इस साइड से ले लिया। क्या सर अब आप एक काम करो, आप ये वाली वैल्यू और इसका जो रेंज है -1 और ये 1 इस पे रख के देखो। इस पे भी मेरा कंडीशन क्या होगा, ये 1 1 भी होगा, 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव। ठीक है, 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। जब 1 1 ऑन टू हो गया तो हम इसको बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। सर ये तो ऐसे भी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इस कंट्रोवर्सी को इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए हमारे पास अब क्या आती है, अब हमारे पास आती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, अब मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में जानकारी देता हूँ। अब मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ग्राफ लिया था कुछ, एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ। मैंने ग्राफ लिया था कुछ इस साइड से। ठीक है, आपने बताया ग्राफ कुछ इस साइड से ऐसे। तो ये दोनों ही, ये वाला कंडीशन भी बाइजेक्टिव था, ये वाला भी कंडीशन मेरा बाइजेक्टिव था। तो इस कंट्रोवर्सी को, क्योंकि ये जो है इसको हम जितना, ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ये जो है ऐसे 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 ऐसे, इसको हम जितना आगे बढ़ाते रहेंगे वो उतना आगे बढ़ता रहेगा। मैंने ये वाला पोर्शन लिया है, फिर कोई थर्ड पार्टी आएगा, वो क्या करेगा, वो फिर इस वाले पोर्शन को ले लेगा। फिर अगर नेक्स्ट पार्टी आएगा, फिर उसके आगे लेगा, फिर उसके आगे लेगा। इस तरह का ये कंट्रोवर्सी चलता रहेगा। तो इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए क्या आया मेरे पास, अब मेरे पास आता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। मेरे पास अब आता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर जो होता है वो क्या लेता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से 1 लेता है, और क्या लेता है, और लेता है -पाई/2 टू पाई/2। यही वैल्यू वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आती है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ डोमेन एंड रेंज इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बेस पे होता है, उस टेबल को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है, जब मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है वो बता दी, तो अब डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कुछ वैल्यूज आती है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आता है, पहला होता है कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो, तो उस कंडीशन में डोमेन होता है मेरा -1 और 1, और रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2 तक। ठीक है, अगर y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x हो तो डोमेन होगा -1 से 1 ही होगा, और रेंज होगा उसका 0 से पाई। ठीक है, अगर y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x हो तो डोमेन होगा मेरे पास ऑल रियल नंबर माइनस हो जाएगा -1 to 1, और रेंज हो जाएगा उसके अंदर -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, या तो ये होगा और इसमें माइनस होगा, माइनस होगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट, यदि
यदि मेरे पास y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सेक इनवर्स x हो, तो क्या होगा डोमेन, ये हो जाएगा रेंज ऑल रियल नंबर माइनस रेंज यानी -1 to 1। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये 0 से पाई और इसमें माइनस करेंगे π/2। ठीक है, अगर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x होगा तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर होगा और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, अगर y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x होगा, cot इनवर्स x होगा तो ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर और रेंज हो जाएगा 0 से पाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये आपको क्लियर किया। सूटेबल वैल्यू डोमेन के दिए हुए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, तो x इक्वल्स टू साइन y होता है। अगर x इक्वल्स टू साइन y होगा तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x हो जाता है। ठीक है, अगर साइन इंटू साइन इनवर्स x होगा तो ये x के बराबर हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स इंटू साइन x हो जाएगा तो ये x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ पे हम देखते हैं साइन इनवर्स 1 में x होगा, ये तो कॉस इनवर्स x हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस x होगा तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। अगर कॉस इनवर्स 1 में x होगा तो ये सेक इनवर्स x हो जाएगा। कॉट इनवर्स माइनस x होगा तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 में x होगा तो ये कॉट इनवर्स x हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस x होगा तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस x होगा तो माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है ये। अगर टेन इनवर्स माइनस x होगा तो माइनस टेन इनवर्स x हो जाएगा। अगर टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x तो ये π/2 के इक्वल हो जाएगा। अगर कोसेक इनवर्स माइनस x होगा तो माइनस कोसेक इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x होगा तो ये π/2 के इक्वल हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होगा तो ये भी π/2 के इक्वल हो जाएगा। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y होगा तो ये टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। टू टेन इनवर्स x होगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y होगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। अगर टू टेन इनवर्स x होगा तो साइन ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या टू टेन इनवर्स x होगा तो उसका ये भी हो सकता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कुछ डोमेन के बारे में पढ़ा। अब इसके इस एक्सरसाइज में जब क्लास 11 से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होता है उसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आइए हम आपको टेबल के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें हम आपको तीन वैल्यू के बारे में बताएंगे और तीन वैल्यू हमें अपने आप ही पता लग जाएगी, वो कैसे लगेगी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे साइन कोस और टेन के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। यानी जो भी वैल्यू साइन की होगी उसकी अपोजिट वैल्यू लिख देंगे तो वो कोसेक का तैयार हो जाएगा, और कॉस की जो भी वैल्यू होगी उसका अपोजिट होता है सेक, यानी उसका अपोजिट कर देंगे तो सेक की वैल्यू तैयार हो जाएगी। और टेन की जो भी वैल्यू होती है उसका अपोजिट होता है कॉट, तो टेन की जो भी वैल्यू उसका अपोजिट कर देंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसलिए हम आपको पहले यहाँ पे तीन ही वैल्यू की जानकारी देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मेरा 0 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा π/6 को मैं वैसे कहूँ डिग्री में तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, π/4 जो है ये मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। π/3 जो है ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री, और π/2 जो है ये हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, और पाई जो है ये 180 डिग्री का हो जाएगा।
ठीक है। 3 पाई/2 हो जाएगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा, और 2 पाई यानी 360 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको डिग्री के हिसाब से बता दिया कि क्या क्या है यहाँ पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, और स्टार्टिंग वाली ये है 0 डिग्री। आपको एक और जानकारी देता हूँ, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने क्या किया है कि क्लास 10 के हिसाब से ये 90 डिग्री तक का जो ग्राफ है, साइन कोस टेन, ये सारा वो मैंने आपको बताया हुआ है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और इसमें और भी बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो क्लास 10 के भी हैं, वो भी इसके अंदर यूज होते हैं। तो वो सारे फॉर्मूला जो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके भी फॉर्मूला की और जानकारी ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की। तो आइए हम अब टेबल को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री पे होता है तो वो मेरा 0 हो जाता है। 30 डिग्री पे जो होता है वो होता है मेरे पास 1/2 हो जाता है। 45 डिग्री पे जो होता है वो होता है मेरे पास 1/√2 हो जाता है। 60 डिग्री पे होता है √3/2, और यहाँ पे 90 डिग्री पे हो जाता है 1। 180 डिग्री पे फिर 0 हो जाता है। 270 डिग्री पे ये हो जाता है -1, और 360 डिग्री पे ये 0 हो जाता है। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो कौन सी वैल्यू बनेगी, इसका उल्टा करने पे कोसेक की वैल्यू तैयार हो जाएगी, यानी साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू मुझे पता लग गई। अब मैं आपको कॉस की वैल्यू में लेके चलता हूँ। तो कॉस क्या कहता है, कॉस 0 डिग्री पे 1 हो जाता है। ठीक है, 30 डिग्री पे ये √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 45 डिग्री पे ये 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 60 डिग्री पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री में यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री पे -1 हो जाएगा, 270 डिग्री पे 0 हो जाएगा, और 360 डिग्री पे ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ मुझे कॉस की भी वैल्यू पता लग गई। कॉस की वैल्यू जब पता लग गई तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सेक की वैल्यू हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम टेन की वैल्यू लेके चलते हैं। 10 0 डिग्री पे 0 हो जाएगा। 10 30 डिग्री पे 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 10 45 डिग्री ये 1 होता है। 10 60 डिग्री ये √3 होता है। 10 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है, 10 180 डिग्री 0, 10 270 डिग्री नॉट डिफाइंड, एंड 10 360 डिग्री इज 0। जब 10 की वैल्यू पता लग गई तो कॉट की वैल्यू इसका अपोजिट कर देंगे तो हमें कॉट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको कम सारे कंफर्म वैल्यू कर दिए। अब मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलास पे लेके चलता हूँ जिसकी जानकारी मैंने आपको क्लास 10th में दी है। ठीक है, और क्लास 10th में क्या है कि लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है हमारा, उस वाले इसमें यूज होने वाले ये सारे फॉर्मूलाज है। कोसेक एक्स ये किसके इक्वल होता है, 1/साइन एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या होता है सेक एक्स। सेक एक्स किसके इक्वल होता है, 1/कॉस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, अब टेन एक्स ये क्या होता है, ये होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है, अब होता है कॉट एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स अपॉन में यहाँ पे साइन एक्स, ये हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज थे। अब आपको मैं वो लास्ट वाले एक्सरसाइज में, अगर आपको याद हो क्लास 10th की, तो मैं आपको बताता हूँ। उस लास्ट एक्सरसाइज में ये भी था कि 3 फॉर्मूला थे, उससे हमारे 9 फॉर्मूला बने थे। ठीक है, यानी एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बने, फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बने, फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला बने, यानी टोटल 3 से हमने 9 फॉर्मूला बनाना सीखा था।
तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे भी जानकारी दूंगा। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स रखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला था, इससे ये एक और इससे ये दो फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड फॉर्मूला की ओर लेके चलता हूँ। सेकंड होता है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। तो हम जानते हैं 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स ही रखे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ये वाला फॉर्मूला था मेन मेरे पास, ये वाला, इससे मैंने यहाँ पे ये और ये दो फॉर्मूला बनाए, और फर्स्ट वाला भी मेरा ये वाला फॉर्मूला था, इससे भी मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूला बनाए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ थर्ड फॉर्मूला हो जाता है मेरा कुछ इस तरह से कि हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है इज इक्वल टू हो जाता है कॉसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। तो हम लिखते हैं 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, यहाँ पे ये हो जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डिफरेंस एंड सम ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल के बीच का सम और डिफरेंस के जो फॉर्मूले हैं, जो हमने क्लास 11th में कुछ 22-25 फॉर्मूले पढ़े थे, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे जानकारी देता हूँ। अब देखिए, अब आता है इनवर्स फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अब इसमें जो फॉर्मूलाज हैं जो हमने क्लास 11th में स्टडी किया था, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ होता है साइन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई में हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब होता है, अब अगला फॉर्मूला आता है कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हो जाएगा ये साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मेरे पास, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे cos x के बराबर। ठीक है, cos x के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पे sin x प्लस वाई
साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब अगला होता है साइन एक्स माइनस वाई के अंदर यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है फॉर्मूला यहाँ पे कॉस एक्स अपॉन में, एक मिनट, कॉस यहाँ पे आता है पाई बाई 2 माइनस एक्स, सॉरी माइनस नहीं प्लस। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स के इक्वल। ठीक है, अब आता है साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारा कुछ कॉस एक्स के इक्वल। ठीक, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है इसके अंदर यहाँ पे कॉस यहाँ पे पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब आएगा नेक्स्ट साइन पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, अब आएगा नेक्स्ट इसके अंदर कॉस पाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, इस कंडीशन में भी कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई प्लस एक्स, तो इस कंडीशन में हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे कॉस 2 पाई माइनस एक्स, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे साइन 2 पाई माइनस एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब आते हैं हम tan वाले फॉर्मूले पे। अब tan लिखते हैं, tan x प्लस वाई अगर होगा तो हो जाएगा यहाँ पे tan x प्लस tan y अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस tan x और यहाँ पे इंटू tan y। ठीक है, अब देखिए, अब फॉर्मूले पे आते हैं हम यहाँ पे, अगर tan x माइनस वाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे tan x माइनस tan y अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan x इंटू tan y, ये इस तरह से यहाँ पे हो जाते हैं। इससे अलावा भी फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको इधर लिखाता हूँ, आप नोट डाउन करते रहिएगा हैंड टू हैंड, मैं आपको इधर लेके चलता हूँ नेक्स्ट इसके आगे। अब यहाँ देखिए, अगला आता है कॉट का। ठीक है, तो कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई होगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा कॉट वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक है, अगला अगर होता है यहाँ पे कॉट का अगला फॉर्मूला
अगर यहाँ पे cot x माइनस वाई अगर होता है तो यहाँ पे हो जाएगा cot x इंटू cot y प्लस 1 और अपॉन में ये हो जाएगा cot x माइनस cot y। ठीक, अब इससे आगे फॉर्मूले पे आते हैं। अगर cos 2x हो तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x और ये माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अगर cos 2x फिर से अगर cos 2x हो तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर cos 2x हो तो cos 2x के कितने सारे फॉर्मूले वो देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, cos 2x अगर फिर से होता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब लास्ट cos 2x हो तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं cos को कि 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बात साइन पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो साइन के अंदर क्या होता है, अगर साइन 2x दिया हो, साइन 2x दिया है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 sin x इंटू कॉस x। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है साइन 2x। अगर साइन 2x फिर से दिया है तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए tan 2x अगर दिया हो तो वहां हम लिखेंगे 2 tan x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए, अब बात लेके चलते हैं हम इसके आगे। अब क्या होता है, अब अगर sin 3x दिया हो, sin 3x इज इक्वल्स टू, अगर ये दिया हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अगर cos 3x दिया हो, cos 3x अगर दिया हो तो यहाँ हम लिखेंगे 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x। ठीक है, अगर tan 3x दिया हो तो उस कंडीशन में हो जाएगा 3 tan x अगर tan 3x दिया हो तो उस कंडीशन में हो जाएगा यहाँ पे 3 tan x माइनस 10 की होल क्यूब x। ठीक है, अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x। अब आगे, अगर हमें cos x प्लस cos y दिया हो तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 cos x प्लस y बाई 2 और यहाँ पे cos x माइनस y बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर cos x माइनस cos y दिया हो तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 और यहाँ पे cos नहीं, यहाँ पे इंटू साइन
एक्स माइनस वाई बाय 2 हो जाएगा। अगर अगर यहाँ पे, अब मैं इधर लेके चलता हूँ आपको, अगर यहाँ पे क्या दिया हो, अगर यहाँ पे दिया हो कि साइन एक्स प्लस साइन वाई दिया हो, तो हम इसको कह सकते हैं 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 और यहाँ पे इंटू कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इससे आगे फॉर्मूले में लेके चलता हूं। अब देखिए, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस साइन एक्स माइनस साइन वाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन एक्स प्लस वाई बाय 2। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई और ये पे प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट -2 साइन एक्स और यहाँ पे साइन वाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, और माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई। अगर ये हो तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई और यहाँ पे प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब लास्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई और यहाँ पे माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ये यहाँ से हो जाएगा। और यहीं पे मेरे चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आपको नेक्स्ट डे से एक्सरसाइज की ओर लेके चलते हैं। So that's all for today. We will meet again on the next class.